बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ नाउन के बारे में। तो प्रोनाउन को समझने के लिए सबसे पहले आप नाउन को समझ लें, और नाउन के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो मस्ट वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो जिन व्यूअर्स ने वो वीडियो देखी है उनके लिए प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं कि प्रोनाउन क्या है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और वर्ड दैट इज़ यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे हम अगर कोई वर्ड इस्तेमाल करें सो दैट इज़ नोन एज प्रोनाउन, राइट। इसमें सबसे पहले लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दी थी नौमान की। नौमान इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब नौमान जो है ये नाउन है, ठीक है, बट इफ़ वी यूज़ ही इंस्टेड ऑफ नौमान, अगर हम नौमान की जगह ही इस्तेमाल करें तो ये प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में द नंबर 1 एग्जाम्पल इज़ रिलेटेड टू नाउन एंड द नंबर 2 एग्जाम्पल इज़ रिलेटेड टू प्रोनाउन। नौमान की जगह हमने ही इस्तेमाल कर दिया। इसी तरह हम बात करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में। सेकेंड एग्जाम्पल है हुरैन इज़ द क्यूटेस्ट बेबी ऑन द फेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर हुरैन इज़ द नाउन, ठीक है, लेकिन अगर हम हुरैन की जगह शी इस्तेमाल करें, शी इज़ द क्यूटेस्ट बेबी ऑन द फेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर शी जो है वो प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि दिस वन इज़ बीइंग यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, राइट। अनदर एग्जाम्पल, नाउ दिस इज़ अ प्लेस, और लास्ट टाइम मैंने यही एग्जाम्पल आपको दी थी, इसलिए आई एम जस्ट रिपीटिंग देम। मालदीव्स इज़ अ ब्यूटीफुल island, okay, now Maldives is a noun because it's the name of a place। लेकिन अगर हम मालदीव्स को हटा दें और हम कोई और वर्ड यूज़ करें, सो वी कैन से लाइक दिस और दैट इज़ अ ब्यूटीफुल island। अब हम यहाँ पर मालदीव्स तो नहीं, लेकिन हम एक और प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस और दैट, तो ये भी प्रोनाउन हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि इन तीनों एग्जाम्पल्स में यहाँ पर नाउन की जगह हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रोनाउन का चार्ट आ गया। एक सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसमें देख लें कि ये आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सब सब्जेक्ट प्रोनाउन है बिकॉज दे आर मोस्टली यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस, तो इसलिए हम इन्हें सब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। सेकेंड हमारे पास है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये यूजुअली जो है वो हम दीज आर द अफेक्टेड थिंग्स ऑफ द सेंटेंस, तो इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। अब आई जो है वो मी में चेंज हो जाएगा, यू तो यू ही रहेगा, ही, हिम, शी, हर, इट विल रिमेन एज इट, वी अस में चेंज हो जाएगा, यू रहेगा, एंड दे देम, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो कि यूजुअली हम सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं जो कि यूजुअली सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, योर, देयर, ये ना प्रोनाउन तो नहीं है लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ये पोजेशन शो करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, लाइक माई मेरा, योर तुम्हारा, हिज उसका, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन ये अगर प्रोनाउन में चेंज होंगे तो ये ऐसे चेंज होंगे, माइन, योर्स, हिज, हर्स। इट्स को हम चेंज नहीं करेंगे, आवर, आर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, ठीक है। तो ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। उसके बाद आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की आगे मैं आपको डेफिनेशन भी बता दूंगी, लेकिन ये यूजुअली सेल्फ, इनके आखिर में सेल्फ आता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक पूरा चार्ट है, जस्ट कीप दिस चार्ट इन योर माइंड, राइट। नेक्स्ट जैसे कि लास्ट टाइम चार्ट में डिस्कस किया सब्जेक्ट प्रोनाउन, सो वर्क्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल आई, वी, यू, दे, ही और शी, ठीक है, ये हम एज ए प्रोनाउन यूज़ करते हैं।
सब्जेक्ट प्रोनाउन इसलिए कहते हैं कि यूजुअली ये सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, लीड कर रहे होते हैं सेंटेंस को. ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वर्क एज द ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. टेल हर दैट यू विल टेक द जॉब, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. अब ये मैंने आपको पहले चार्ट में भी बता दिया, यहाँ पे ये मज़ीद मैंने एक चार्ट छोटा सा बना दिया है जिसमें आपको कि आई मी में चेंज हो जाएगा, यू विल नॉट चेंज, ही विल चेंज इनटू हिम, शी विल चेंज इनटू हर, इट विल रिमेन इट, वी विल चेंज इनटू अस, you and they and them, right? These are the object pronouns. नेक्स्ट possessive pronouns के बारे में बात की थी हमने. तो possessive pronouns replace the nouns of the possessive adjective. जैसे मैंने आपको बताया कि my, our, your, her, his, their. The possessive pronouns are mine, ours, you, yours, hers, his, its, theirs, right? Like see, his, hers, its, mine, ours, theirs, yours. इनको हम possessive pronouns क्यों कहते हैं? Because they show the possession, मलकियत. Like something belongs to you, something belongs to her. कोई चीज़ उससे belong करती है, एक possession को शो करता है, इसलिए हम इसे possessive pronoun कहते हैं. Okay, and interrogative pronoun, as like mentioned and as it is obvious from the name, interrogative pronouns, so they produce questions. और इनमें क्या आता है? what, which, who, whom and whose. ठीक है, what's your name, whose book is this, who will meet her, right? So these are interrogative pronouns. एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो क्लोजनेस और डिस्टेंस को शो करते हैं. इसमें सिंपली आप जस्ट दिस एंड दैट एंड दीज एंड दोज. सो दिस इज़ अ पेंसिल, क्लोज है तो दिस वी विल यूज़ दिस, और अगर फॉर है तो हम दैट यूज़ कर लेंगे. एंड दैट इज़ अ बुक, ठीक है, क्लोज है तो हम दैट यूज़ कर लेंगे. और अगर हम अगर ये हम दीज आर बुक्स, अगर ये क्लोज हैं तो दीज यूज़ करेंगे, और अगर फार हैं तो दोज यूज़ करेंगे, राइट? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूजुअली जो है वो इंडिकेट करते हैं क्लोजनेस और डिस्टेंस को, राइट? तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि ये वही हैं कि जो जिनके एंड में ए सेल्फ आता है और सेल्फ आता है, ठीक है. अब इसमें टोटल 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं. माई सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, oneself and ourself and so on. ठीक है, तो I believe in myself. तो ये हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, और यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं, ये सिंगुलर में आ जाते हैं और ये प्लूरल में आ जाते हैं. जब हम सेंटेंस के एंड में VES लगाएंगे, so that will be plural pronouns, right? So these are the some types of reflexive pronouns. Just keep the basic definition in your mind, and that is what? That the pronouns are the words which we used instead of noun, right? So this is all for today. Hope it's clear. अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई, so you can ask me in the comment section. I would love to give you answer, right? Thank you so much. Allah Hafiz.